Good morning, students. As our globalization and Indian economy, lesson number 4 is continue in geography, and today we will do next topic of that lesson, foreign trade and integration of markets. इसमें आपको बताया जाएगा फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स के बारे में. फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज. In history, you would have read about the trade routes connecting India and South Asia to markets both in the East and West and the extensive trade that took place along these routes. It means कि आपने जैसे इसमें बोला गया है कि आपने काफ़ी टाइम से सुना होगा, पढ़ा होगा फॉरेन ट्रेड के बारे में. जो मेन चैनल है, किस चीज़ का मेन चैनल है? कनेक्टिंग कंट्रीज़ को एक दूसरे से जोड़ने का. ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार. ठीक है, जब परचेज या सेल वगैरह जो है किया जाता है. इन हिस्ट्री यू वुड हैव रीड, आपने जो है हिस्ट्री में रीड किया होगा ट्रेड रूट्स के बारे में जिसके थ्रू इंडिया और साउथ एशिया जो है वो कनेक्टेड थे. क्लियर. मार्केट्स बोथ इन ईस्ट एंड वेस्ट एंड द एक्सटेंसिव ट्रेड दैट टुक प्लेस अलोंग दीज रूट्स. और इन रूट्स की वजह से ही जो मार्केट्स हैं, चाहे वो ईस्ट में है चाहे वो वेस्ट में है, वो क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ऑल्सो यू वुड रिमेंबर दैट इट वॉज ट्रेडिंग इंटरेस्ट विच अट्रैक्ट वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज सच एज द ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया. और इन्हीं ट्रेड की वजह से ही जो ट्रेडिंग मतलब इंटरेस्ट लेती हैं काफ़ी सारी कंपनीज़, वो इंडिया में अपना जो एक ट्रेड है वो स्टार्ट कर देती हैं. जैसे कि इसमें एग्जांपल लिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में इसी वजह से ही एंटर हुई. व्हाट देन इज़ द बेस्ट फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड. और इसमें आपसे पूछा गया कि जो फॉरेन ट्रेड है उसका बेसिक फंक्शन क्या होगा, बेसिक जो उसका काम है वो क्या रहेगा. To put it simply, foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic markets. दैट इज़ मार्केट्स फॉर देयर ओन कंट्रीज़. इट मीन्स जो फॉरेन ट्रेड है वो क्या करता है? अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है. किसके लिए? प्रोड्यूसर्स के लिए, ताकि वो मार्केट्स में, डोमेस्टिक मार्केट्स में अपनी एक जगह बना पाएँ. क्लियर. अलग जो अपनी कंट्री है उनकी मार्केट्स में अपनी जगह बना पाएँ. प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस not only in markets located within the country but can also compete in markets located in other countries of the world. मतलब अपनी मार्केट में तो वो जो भी उनका प्रोडक्शन होता है उसे सेल करते ही करते हैं, साथ में क्या होता है वो दूसरी कंट्रीज़ की मार्केट में भी अपनी एक जगह बनाते हैं. Similarly, for the buyers, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. और कंज्यूमर के लिए अगर देखा जाए तो उनके लिए बेनिफिट क्या होगा? उनके पास चॉइसेस काफ़ी सारी हो जाती हैं. ठीक है, उनके लिए चॉइसेस जो है वो एक्सपेंड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं. जहाँ हमें सिर्फ हमारी डोमेस्टिक मार्केट में जो चीज़ मिलनी है, अब उसके साथ साथ हमें जो है और भी चॉइसेस मिल जाती हैं जो दूसरी कंट्रीज़ की मार्केट से हमें अवेलेबल हो जाती हैं. उसके बाद यहाँ पर आपको एक जैसे पिक्चर शो की गई है जिसमें आपको मार्केट के बारे में दिखाया गया है. लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू द एग्जांपल ऑफ चाइनीज़ टॉयज़ इन द इंडियन मार्केट्स. इसमें आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि फॉरेन ट्रेड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. जैसे कि इसमें एग्जांपल लिया गया है चाइनीज़ टॉयज़ का जो हमारे इंडियन मार्केट्स में मिलते हैं. चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया. Chinese manufacturers learn of an opportunity to export toys to India where toys are sold at a high price. आपने देखा होगा हमारे इंडिया में चाइनीज़ जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा एक मतलब अलग से ही उसका इफ़ेक्ट है. ठीक है, लोग जो है चाइनीज़, पहले हमारे चाइनीज़ मोबाइल वगैरह यूज़ होते थे, चाइनीज़ टॉयज़ जो हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है. ओके, इस वजह से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं. यहाँ पर जो चाइनीज़ है वो अपने अकॉर्डिंग जो प्राइस है उसको हाई प्राइस पर सेल करते हैं. लेकिन हमारे इंडिया में क्या है? हमारे इंडिया में हमें वो सस्ते रेट पर मिलते हैं. दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज़ टू इंडिया. और जो चाइनीज़ लोग हैं वो क्या करते हैं? प्लास्टिक टॉयज़ को हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं. बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड द चाइनीज़ टॉयज़. और इंडियंस के पास क्या हो जाता है? ऑप्शन हो जाता है, या तो वो चाइनीज़ टॉय को खरीद सकते हैं या फिर इंडियन टॉयज़ को खरीदते हैं बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइसेस एंड न्यू डिज़ाइंस. अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो चाइनीज़ टॉयज़ होते हैं उनके जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं हमारे इंडियन मार्केट्स के कंपैरिजन में. Chinese toys become more popular in the Indian markets. Within a year, 70 to 80% of the toy shops have replaced Indian toys with Chinese toys. जो Chinese toys हैं वो हमारे इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं. इसमें बोला गया कि जो 70 to 80% है टॉयज़ का वो रिप्लेस हो चुके हैं. इंडियन टॉयज़ जो हैं वो रिप्लेस हो चुके हैं चाइनीज़ टॉय से. क्लियर. अब लोग जो हैं चाइनीज़ टॉयज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. टॉयज़ आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट्स देन अर्लियर. और जो टॉयज़ हैं वो पहले से भी ज़्यादा सस्ते हो गए हमारे इंडियन मार्केट्स में. क्लियर.
व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर, यहाँ पर हो क्या रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड चाइनीज टॉयज कम इन टू द इंडियन मार्केट्स इन द कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडियन एंड द चाइनीज टॉयज प्रूव बेटर। मतलब अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें और कंपटीशन की बात करें तो इंडियन और चाइनीज़ में से चाइनीज़ टॉय को बेटर प्रूव कर दिया गया है, अच्छा माना गया, चाहे वो डिज़ाइन को लेकर हो या कॉस्ट को लेकर हो। इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज़ एंड एट लोअर प्राइसेस। अब इंडियन बायर्स क्या देखते हैं कि एक तो हमारे पास चॉइस काफ़ी अच्छी, ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन इतना अच्छा है, चॉइसेस इतनी ज़्यादा हैं और प्राइस भी हमारा कम है जो चाइनीज़ टॉयज़ का है। फॉर द चाइनीज़ टॉय मेकर्स दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड बिजनेस। और जो चाइनीज़ टॉय मेकर्स हैं, जो चाइनीज़ टॉयज़ बनाते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने टॉयज़ का जो बिज़नेस है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं इंडिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। द ऑपोजिट इज़ ट्रू फॉर इंडियन टॉय मेकर्स। और जो इंडियन टॉय मेकर्स हैं उनके लिए ऑपोजिट हो जाता है ये सब, क्योंकि उनकी डिमांड कम हो जाती है जब चाइनीज़ टॉयज़ आते हैं मार्केट में। तो दे फेस लॉसेज एज देयर टॉयज़ आर सेलिंग मच लेस। वो उनके मतलब उनको जो है लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके जो टॉयज़ हैं वो कम बिकते हैं चाइनीज़ टॉयज़ के कंपैरिजन में। क्लियर? In general, with the opening of trade, goods travel from one market to another. Choice of goods in the markets rises. Prices of similar goods in the two markets tend to become equal, and producers in the two countries now closely compete against each other, even though they are separated by thousands of miles. अब इससे क्या होता है कि जो अलग अलग जगह पर बैठे हुए जो भी वो होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उन दोनों में एक कॉम्पिटिशन हो जाता है। इतनी दूर बैठे हुए भी वो कॉम्पिटिशन फेस करते हैं, क्योंकि एक प्लेस पर उनकी जो भी मतलब जो टॉयज़ होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो डिमांड के अकॉर्डिंग सेल होना शुरू हो जाते हैं। अब किसी की डिमांड कम हो जाती है और किसी की ज़्यादा हो जाती है। इतनी दूर बैठे हुए भी वो कंपटीशन फेस करते हैं। फॉरेन ट्रेड थस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। और फॉरेन ट्रेड क्या करता है, कनेक्ट करता है मार्केट्स को, या फिर मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज़ को इंटीग्रेट करता है। वही बात है कि एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इतनी दूर बैठे हुए भी वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं कंपटीशन के लेवल पर। क्लियर? तो हमने इसमें जो है रीड किया है कि कैसे जो है चाइनीज़ टॉय इंडिया में अपनी जो एक पॉपुलैरिटी है वो बना चुके हैं। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, अलग अलग कंट्रीज़ की जो मार्केट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं, और उन दोनों में मतलब जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें कैसे कंपटीशन की फीलिंग एक स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ एंड दिस टॉपिक